की गोद में बैठे आप सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव की असीम अनुकंपा, असीम आशीर्वाद सदा आप लोगों पर बना रहे, यही मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से है। मित्र, अभी आप सुन रहे थे कि कैसे सेवा कार्य करने से हम लोगों में बदलाव आता है। सेवा कार्य करने का मतलब ये है कि दूसरे के अंदर की जो संवेदना है, उस संवेदना को अपने अंदर अनुभव करना। यानी अगर कोई कष्ट में है तो उसको देख करके उसके कष्ट को अगर हम आप भी अनुभव करने लगे, मित्रों, ये सेवा की भावना है। हम आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद को, इतने बड़े युवा सन्यासी थे, पूरे विश्व में जाकर के भारत के परचम को लहरा करके आए। और उस समय जाकर के लहरा करके आए जिस समय अपना देश गुलाम था, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, रहने के लिए लोगों को घर नहीं था। पूरे विश्व में भारत जो था एक गुलाम देश के रूप में था। भले ही किसी जमाने में सोने की चिड़िया रहा होगा, लेकिन जिस समय स्वामी विवेकानंद थे, भारत सामान्य सा देश था। ऐसा देश था जहाँ के लोग अति सामान्य थे। उस समय अपने आप को किसी ने अगर मजबूत बनाया और जाकर के पश्चिमी देशों में भारत की संस्कृति को लहरा करके आए, तो उनके अंदर की तो कुछ ना कुछ विशेषता रही होगी। एक बार की घटना ऐसी घटी, स्वामी विवेकानंद जाने वाले थे, शिकागो जाने वाले थे। उससे पहले वो रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी माँ शारदा देवी, उनके पास गए और जाकर के आशीर्वाद मांगा कि माँ मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं शिकागो में जाकर के अपने गुरु का कार्य करूं। उनके माँ ने कहा कि क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने कहा गुरु का काम है, जाना चाहते हैं, जाकर के कर लोगे? विवेकानंद ने कहा कि आशीर्वाद आप दोगे तो निश्चित कर लेंगे। जो शारदा माँ थी, उन्होंने कहा कि बेटा सामने टेबल पर एक चाकू रखा हुआ है, वो चाकू उठा करके हमको दो। विवेकानंद जी गए, जा करके उन्होंने चाकू उठाया और उठा करके जैसे ही शारदा माँ को दिया, शारदा माँ ने कहा कि बेटा तू जा करके अपने गुरु का काम कर लेगा, शिकागो में जाकर के तू अच्छा काम कर करके आएगा। विवेकानंद के मन में प्रश्न आया, उन्होंने पूछा कि माँ आपने पहले आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? चाकू उठाने से क्या तात्पर्य था? मित्रों, शारदा माँ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तुमने हमको चाकू उठा करके दिया तो चाकू का जो धार वाला हिस्सा था वो तुमने अपने हाथों में पकड़ा, और जो लकड़ी वाला मुट्ठे वाला हिस्सा था वो तुमने मेरे हाथ में पकड़ाया। तुम मेरे इतने कष्ट को भी नहीं देख सकते हो कि धार वाला हिस्सा पकड़ने से मेरे हाथ को तकलीफ होगी। बेटा तू जा करके कहीं पर भी अपने गुरु का काम कर सकता है, क्योंकि तेरे अंदर संवेदना है, तेरे अंदर भावना है, और यही जो संवेदना होती है वो इंसान के अंदर काम करती है। यही जो संवेदना होती है वो इंसान के अंदर काम करती है। स्वामी विवेकानंद जिस समय शिकागो में थे, अलग अलग जगहों से इन्विटेशन आता था, लोग निमंत्रण भेजते थे कि स्वामी जी आप रात में आकर के मेरे यहाँ ठहरो, आप मेरे यहाँ ठहरो। बड़े बड़े लोग शिकागो के उनको इन्वाइट करने लगे कि आकर के मेरे यहाँ आप रहिए। विवेकानंद जी ने एक आदमी का निमंत्रण स्वीकार किया और एक व्यक्ति के अंदर रात में ठहरे। तो रात में ठहरने के बाद अच्छा खासा पकवान बनाया गया, भरपूर सेवा की गई, उनकी रहने के लिए फर्स्ट क्लास रूम दिया गया, बड़ा गद्दा वाला सोफा सेट, डिनर सेट सब लगा हुआ रूम उनको दिया गया। रात में स्वामी जी आराम से सोए भी, लेकिन जैसे ही मध्य रात्रि का समय हुआ, 1-2 बजे रात का बजा, उस समय उनके रूम से रोने की आवाज आई। विवेकानंद जी उठ करके रोने लगे। अब जैसे एक छोटा बच्चा रोता है वैसे फुट फुट करके रोने लगे। उनके रोने की जो आवाज थी वो बगल वाले कमरे में भी चली गई, जिसमें वो पति पत्नी सो रहे थे। वो लोग काफी डर गए, कितना बड़ा युवा सन्यासी है, हमारे यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं उनको किसी बात की तकलीफ हो गई होगी तो रो रहे हैं, लगता है हमारी खातिरदारी में कोई कमी है, हम लोग खाना अच्छे से नहीं खिला पाए, या फिर जो हमारी कमी रही होगी। दोनों भागे भागे जाते हैं, जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। स्वामी विवेकानंद दरवाजे से जब बाहर निकलते हैं तो आंखें लाल थी, आंखों में आंसू था। दोनों के पति पत्नी उनके पैरों में गिर जाते हैं, गिर करके कहते हैं स्वामी जी लगता है हमारे आतिथ्य में कोई कमी रह गई होगी, आपको कष्ट हुआ, लगता है हम लोग आपका अतिथि सत्कार अच्छे से नहीं कर पाए होंगे। विवेकानंद बोले कि इसलिए हम नहीं रो रहे हैं। दोनों पूछते क्यों रो रहे हो आप? वो कहते हैं जब मैं रात में सो रहा था, भरपेट खाना खा करके इस बिस्तर पर जब मैं सो रहा था, मुझे भारत के वो लोग याद आ गए जो आज भी एक वक्त की रोटी खा करके एक टाइम भूखे सोते हैं। मुझे भारत की वह दुर्दशा याद आ गई थी कि चिकित्सा के अभाव में अगर कभी महामारी फैलती है तो एक साथ हजारों की संख्या में लोग चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। मुझे भारत के वो छोटे छोटे बच्चे याद आ गए जो शिक्षा के अभाव में गलियों में इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, और भारत की यह दुर्दशा देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया। मित्रों, उस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी जो अपने हृदय को इतना सॉफ्ट रखा, जिसने अपने हृदय को इतना कोमल रखा कि दूसरे के कष्टों को अनुभव किया, यही कारण था कि विवेकानंद नरेंद्र से विवेकानंद बन गया। यही कारण था कि एक नास्तिक व्यक्ति जिसको धर्म में विश्वास नहीं था, जो भगवान को नहीं मानता था, घर के लोग कहते थे, मोहल्ले के लोग कहते थे, पंडित पुजारी कहते थे भगवान होते हैं,
सीधा सीधी प्रश्न करते, अगर भगवान होते हैं तो तुम मुझे दिखा दो, उस दिन से मैं भगवान को मानने लगूंगा। उतना बड़ा नास्तिक व्यक्ति साक्षात मां काली का दर्शन किया, यही कारण था कि उसके अंदर की भाव संवेदना जो थी वो विकसित थी। आप देखो, आप मंदिर में, जिस मंदिर में जाओगे बहुतों की संख्या में पंडित पुजारी हैं। हनुमान मंदिर में जाओगे वहां पर भी है, सारे मंदिर में, अपने मंदिर में, सब जगह है। क्या उन लोगों ने कभी दर्शन किया? क्या आपके मंदिर के पुजारी ने गायत्री माता का साक्षात्कार किया? हनुमान मंदिर में गए पुजारी ने हनुमान जी को देखा, साईं मंदिर के पुजारी ने साईं भगवान, किसी ने नहीं देखा। वो लोग मंदिर में है, पूजा अर्चना करते हैं, खूब करते हैं। आप प्रसाद लेकर के जाओगे, वो लोग चढ़ा देंगे, सारे कामों को करेंगे, लेकिन भगवान को रियल में भगवान मानना, उन्हें अपना माता पिता मानना, ये भाव संवेदना की बात होती है। रामकृष्ण परमहंस इस समय दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी नियुक्त किए गए। उस समय एक वहां की महारानी थी, कोलकाता की महारानी थी, उन्होंने नियुक्त किया कि रामकृष्ण परमहंस यहाँ के मुख्य पुजारी होंगे। वो जो थी वो अछूत जाति की महारानी थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ का पूजा पाठ करो। रामकृष्ण परमहंस वहां की पूजा में लग गए। तो सबसे पहले जब ये काली माता का पूजा करते थे, तो जैसे प्रसाद आता है चढ़ाने के लिए, तो जब काली माता पर चढ़ाया जाता था तो क्या करते थे, प्रसाद उठा करके पहले अपने चख लेते थे कि अच्छा है कि नहीं, फिर देते थे काली माता को चढ़ाते थे। जब आरती का समय आता था, आरती उतारने का, तो आरती उतारते उतारते इतना भावुक हो जाते थे, आरती करते करते घंटा बजाते बजाते इतना भावुक हो जाते थे, आरती खत्म हो गया और वो आरती गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, गाते गाते उनको चक्कर आ जाता था, वो गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। मंदिर का जो व्यवस्थापक था उसने रानी रासमणी जी को सूचना भिजवाया कि रामकृष्ण परमहंस पागल हो गया। रानी ने पूछा कैसे कह रहे हो पागल हो गया? वो कहते हैं कि जब माँ काली के सोने का जो बिस्तर है, उस बिस्तर पर अपने सो जाता है। कभी कभी जब खाने के लिए प्रसाद दे जाया जाता है, पहले अपने खा लेता है। माला पहनाया जाता है तो माँ को माला पहनाने से पहले अपने माला पहन लेता है। रानी रासमणी कहती है सही में तो पागल वाला लक्षण है, प्रसाद अपने खा जा रहा है, सब काम अपने कर ले रहा है। रानी ने कहा कि ठीक है, हम एक दिन आ रहे हैं मंदिर में, आकर के उसको मंदिर से निकाल देंगे। रानी जब मंदिर में आती है, दक्षिणेश्वर के मंदिर में, यह सूचना जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के कानों में पहुंचती है, एक छोटा सा बालक जिस समय डर जाता है, वो जाकर के अपने माँ का आंचल पकड़ के छुपने का प्रयास करता है। रामकृष्ण परमहंस भी जाते हैं, जाकर के काली माता को जो साड़ी पहनाया गया था, उस साड़ी का आंचल पकड़ करके पीछे दुबक करके खड़े हो जाते हैं चुपचाप, जैसे एक बालक डर जाता है। रानी आती है, आकर के कहती है अरे ये तो ऐसे डरा हुआ है, निश्चित रूप से ये माँ काली का सच्चा भक्त है, इसे मंदिर से निकालने की जरूरत नहीं है। मथुरा बाबू का होश उड़ जाता है, कहते हैं कि हम एक दिन प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो मंदिर का प्रसाद है जूठा करके माँ काली को चढ़ाता है। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब भोग लगाने जाते थे तो थाली में पूरा प्रसाद रहता था, जो भी पूड़ी सब्जी जो बना रहता था, खीर, सबको लेकर के मंदिर में जाते थे, और मुख्य दरवाजा जो था उसको वो लॉक कर देते थे, लगा देते थे, और मंदिर के अंदर जाकर के अंदर बाहर आते थे तो खाली थाली लेकर के आते थे। कहते थे माँ काली को सारा प्रसाद हमने खिला दिया। तो माथुर बाबू जो थे उन्होंने कहा कि अपने खा करके आ जाता है, कहीं पर मूर्ति प्रसाद खाता है, ये पूरा का पूरा थाली खाली हो जाता है, निश्चित रूप से ये ठग है। अंदर जाकर के बैठ के अपने खा करके मुंह पोंछ के आ जाता है, कहता है माँ काली खाई हुई है। कहा कि एक दिन इसको पकड़ करके दिखाएंगे। पकड़ने के लिए जैसे ही रामकृष्ण परमहंस मंदिर के अंदर प्रसाद का थाली लेकर के जाते हैं, दरवाजा लॉक करते हैं, मथुरा बाबू आते हैं, एक सीढ़ी लेकर के दरवाजा पर सीढ़ी लगाते हैं और वेंटिलेशन से झांकने लगते हैं, देखते हैं कैसे बैठ करके खाता है। फोटो खींच लेंगे इसका खाते समय। चढ़ते हैं, सीढ़ी लगा करके ऊपर वेंटिलेशन से झांक रहे होते हैं, देखते हैं कि जैसे ही रामकृष्ण परमहंस माँ काली के मूर्ति के सामने हाथ में प्रसाद लेकर के जाते हैं, मूर्ति मुंह खोलती है और वो प्रसाद मूर्ति के अंदर चला जाता है। इतना देखना था मथुरा बाबू का कि सीढ़ी ले दे पीछे उलट गए, 2 घंटा तक पीछे बेहोश रहे। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद इनको जगाते हैं, आप बेहोश कैसे हो गए? हाथ जोड़ करके वो पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं ठाकुर मैंने आपकी भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, मैंने आपकी भक्ति के ऊपर ये संशय किया कि प्रसाद आप खा जाते हो, माँ काली नहीं खाती है। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस अंगूठा छाप व्यक्ति ने माँ काली का साक्षात्कार किया, माँ काली को देखा, जब चाहते थे तब मिलते थे। ये क्या थी? उनके अंदर की भाव संवेदना थी। हम आप जब कष्ट में आते हैं तो भगवान के पास जाकर के कुछ कहते हैं, भगवान ये हमारा कष्ट है, फिर भी मन में संशय होता है कि भगवान से मैंने कह दिया, पता नहीं ये कष्ट दूर करेंगे कि नहीं करेंगे। ये संशय जिस दिन मिट गया, ये संशय जिस दिन मिट गया कि भगवान मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, उस दिन आप सच्चे भक्त बनते चले जाओगे। आप कहने के बाद मन में संशय आता होगा। हनुमान मंदिर में गए, जा करके कहे हनुमान जी ये विनती है सुन लो, और बाहर निकले तो मन में आ रहा है संशय कि पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे हनुमान जी।
घर में अगर हम आप रहते हैं, शर्ट फट गया या जींस फट गया, पिताजी को दिखाई देता है ना कि बेटा का कपड़ा पुराना हो गया, इसको नया कपड़ा दिला देना चाहिए। कि आपको बार बार कहना पड़ता है जब पिताजी आए शर्ट फट गया, जब पिताजी आए आपको शर्ट फट गया, ऐसा तो नहीं कहना पड़ता। एक बार उन्होंने देख लिया, अब उनकी जिम्मेवारी है वो नया शर्ट दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। मित्रों, भगवान को भी अगर माता पिता मानते हैं तो ये अटूट विश्वास हमारे मन में होना चाहिए कि हे प्रभु, अगर आपको आराध्य मान लिया है तो हमारे कष्टों को आप देखोगे। और जीवन में जब कष्ट आते हैं तो कई बार मन में ये बात आ जाती है कि ये हमें तोड़ने के लिए आ रहा है, यह हमें परेशान होने के लिए आ रहा है। मित्रों, वास्तविकता यह है कि भगवान अगर किसी को कष्ट देता है तो उसे ठोक करके मजबूत करने के लिए देता है। आप देखते हो मिट्टी का घड़ा, अभी गर्मी है, सब लोग अपने अपने रूम में घड़ा खरीदिएगा, मटका खरीदिएगा पानी रखने के लिए। पानी ठंडा रहे, 40 रुपया 50 रुपया का आप मटका खरीदने के लिए बाजार जाते हो तो उस मटका को 10 बार बजा करके चेक करते हो। क्यों बजाते हो आप? कि मिट्टी का है, अच्छा से पका है कि नहीं पका है, कहीं घर ले जाए टूट न जाए। 50 रुपया का मटका खरीदने में 10 बार बजा करके चेक करते हो, टन टन करता है तो कहते हो बढ़िया है दे दो। भगवान भी अगर कुछ आपको देगा तो पहले तो बजा करके चेक करेगा, वो भी तो ठोकेगा पहले कि कितना मजबूत है कि नहीं है। जब भगवान ठोकता है तो हम लोग चिल्लाना चालू करते हैं, नहीं छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फिर पकेंगे कैसे। भगवान भी चेक करता है, और भगवान का चेक करना जीवन में कठिनाइयों का आना है। जैसे कोई मूवी बनता है, फिल्म बनता है, तो सबसे जो डिफिकल्ट सीन जो होता है, सबसे जो कठिन सीन होता है वो किसको दिया जाता है? जो अच्छा हीरो है, कि किसी को भी लोल पपुआ को उठा करके दे दिया जाएगा कि तुम ये काम करो, किसी को नहीं दिया जाता। जो बेस्ट एक्टर है उसको दिया जाता है कि इस पर तुम अभिनय करोगे, इस पर तुम एक्टिंग करोगे। तो जिसके जीवन में जो कष्ट आया, भगवान को विश्वास है कि इस कष्ट का सॉल्यूशन केवल और केवल यही कर सकता है, दूसरों को दे देंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, तब भगवान डालता है। हम आपको खुश होना चाहिए कि भगवान ने डाला है। अगर हाथ दे दिए हैं यहाँ पर तो विश्वास है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव बैठ करके प्रवचन दे रहे थे, शांति कुंज हरिद्वार में प्रवचन दे रहे थे, माता जी भी बगल में बैठी हुई थी। तो गुरुदेव प्रवचन देते देते पूरा भावुक हो गए और उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि बेटा तुम जो है वो मेरे और माता जी, वंदनीय माता जी के नाव पर सवार हो जाओ, हम तेरा बेड़ा पार कर देंगे। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम मेरे और वंदनीय माता जी के नाव पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे जीवन की बेड़ा पार कर देंगे। जब प्रवचन खत्म हुआ तो बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तार्किक स्वभाव का था। गुरुदेव के पास आया और आकर के कहा कि गुरुजी आप तो कह रहे हो कि नाव में बैठ जाओ बेड़ा पार कर देंगे, अगर नाव डूब गया तो क्या होगा? हम भी डूब जाएंगे। तार्किक स्वभाव का था, आकर के कहा गुरुजी नाव डूब गया तब तो हम भी डूब जाएंगे। गुरुदेव मुस्कुरा करके कहा कि बेटा ये तो तू दृढ़ विश्वास मन में बना ले कि तू हमारी नाव पर बैठ रहा है, महाकाल की नाव पर बैठ रहा है जो कभी डूबने वाला नहीं है। पहला तो चीज ये। दूसरा चीज तू ये मन में बैठा ले, तू अपने मन में ये बैठा ले कि अगर गलती से कभी नाव डूब भी गया तो डूबेंगे हम और माता जी, तुझे अपनी पीठ पर बैठा करके बेड़ा पार कर देंगे, तुझे अपनी पीठ पर बैठा करके इस समुद्र से निकाल देंगे, हम डूबेंगे तुझे कभी नहीं डूबने देंगे। मित्रों, विश्वास की बात है। अपने विश्वास को इतना प्रखर बनाना पड़ता है, अपनी श्रद्धा को इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि हर समय हम जिस भी परिस्थिति में हो, गुरुदेव और माता जी हम लोगों के साथ है। और इसके लिए गायत्री महामंत्र, बात कहीं से शुरू होगी आएगी गायत्री मंत्र पर ही। और जब गायत्री मंत्र हम आप करते हैं, साधना हम आप करते हैं, तो उसमें भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करिए, हे प्रभु हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करिए, हमें उज्जवल भविष्य के तरफ आगे बढ़ाइए। गायत्री मंत्र में केवल एक ही प्रार्थना है, हमारी बुराइयों का नाश करिए और हमारे अंदर देवत्व का उदय करिए। हमारे अंदर की जो जो बुराइयां हैं उसको नष्ट करिए। और बुराई कब नष्ट होगा? जब अंदर में सद्गुण आएगा, जब जीवन में अच्छे गुण आएंगे। और जीवन में अच्छे गुण का आना और हमारे अंदर की बुराइयों का जाना एक साथ होना है। इसलिए आप प्रयास करोगे कि निश्चित रूप से किसी भी दिन आपकी साधना मिस नहीं हो, आपकी साधना छूटे नहीं। सुबह में जग करके 20 मिनट का गायत्री मंत्र का ध्यान किस लिए? अपने इस सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। शरीर में गंदा होता है तो साबुन तेल शैम्पू से साफ होता है ना, वैसे ही मन अगर गंदा हो तो गंदे मन को साफ करने का केवल और केवल एक साधन है, गायत्री महामंत्र और उगते हुए सूर्य का ध्यान। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच हम सभी के बड़े भाई